एक कामयाब इंसान ने जिंदगी के अंदर एक बहुत ज्यादा बेहतरीन बात ये कही कि अगर आप कोई भी काम बिना स्वार्थ के करना शुरू कर दोगे ना, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हो, लाइफ में एक दिन बहुत बड़ा कामयाब इंसान भी बनने वाले हो। दोस्तों मैं मयंक आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पर मैं बात करने वाला दोस्तों एक ऐसी बहुत बेहतरीन कहानी के बारे में जो आपको जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाली है। अगर आप इसको लाइफ में सीख लेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। दोस्तों बात कुछ इस तरह की कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो कि मछलियों का व्यापारी था। अब उसके पास ना इतना पैसा था कि उसने नदी के किनारे, उस गांव के पास नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सा बंगला ले रखा था जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। अब उसके दो लड़के थे जो कि बहुत ज्यादा बदमाश थे। अब उसने ना क्या देखा कि उसकी जितनी भी नाव है जिनके थ्रू वो काम करता है उसमें से कुछ नाव का ना पेंट थोड़ा सा खराब हो गया है। उसने क्या किया कि गांव से ना एक पेंटर को बुलाया और उस पेंटर को बुलाकर कहा कि भाई ये मेरी कुछ नाव है जिनसे मैं अपना काम करता हूँ, तो तुम एक काम करो, इनका जो रंग खत्म हो गया ना, खराब हो गया है, तुम इसको दोबारा से पेंट कर दो, उसको एकदम बेहतरीन सुंदर बना दो। तो जब पेंटर वहां पर आया उसने उसको समझाया सारा काम। वो व्यापारी उस काम को समझाकर वहां से चला गया अपने काम की तरफ। लेकिन दोस्तों जब दोपहर हुई तो व्यापारी वापस अपने घर पे आया थोड़ी देर आराम करने के लिए, तो उसने क्या देखा कि उसके घर के बाहर ना बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो वो समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हो गया। जब वो आगे जाके दोस्तों गया तो उसने क्या देखा कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा रो रही है और उसके जो दोनों बच्चे ना वो वहां पर है ही नहीं, वो गायब है। तो जितने भी लोग खड़े थे उसके बच्चों के वेट के लिए खड़े थे कि वो कहाँ गए, उनको ढूंढने के लिए खड़े हुए। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। तो उसने क्या सोचा कि यार पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज थी कि यार मेरे जो दोनों बच्चे ना बहुत ज्यादा बदमाश है, तो उन्होंने पक्का कुछ मेरे काम के साथ कुछ कलाकारी करी होगी, तो मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों जब वो व्यापारी उनको ढूंढने के लिए निकला तो उसने सोचा कि मैं एक बार अपनी नाव को देख लेता हूँ, उसके थ्रू मैं जाकर ढूंढूंगा उनको। जब दोस्तों उस व्यापारी ने अपनी नाव को देखा तो उसकी बाकी जितनी भी नाव थी सारी की सारी बहुत ज्यादा सुंदर पेंट हो चुकी थी और वो पेंटर भी वहां से जा चुका था। लेकिन उसने क्या देखा कि जो उसकी एक नाव थी जिसमें बहुत ज्यादा छोटा सा छेद था, वो नाव वहां पर नहीं थी। अब उसका जो दोस्तों दिल की धड़कन थी वो बहुत ज्यादा तेज हो गई कि यार पक्का मेरे जो बच्चे हैं ना वो यही नाव लेके मेरे से बिना पूछे समुद्र में चले गए हैं और वहां पक्का शायद उनको कुछ हो गया होगा। उसकी जो दिल की धड़कन थी दोस्तों बहुत ज्यादा तेज हो गई। लेकिन उसने कहा कि क्यों मुझे हार माननी। उसने जितने भी गांव में नाविक थे उनको बुलाया और उनके साथ नाव के अंदर बैठ के अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गया। तो जब बहुत देर हो गई उसको ढूंढते ढूंढते तो उसको एक बीच में, समुद्र के बीच में एक नाव दिखाई दी जहां पर दो इंसान मौजूद थे। अब उसको लगा कि शायद ही उसके बच्चे हो सकते, तो उसने अपनी नाव को उनके पास ले जाना शुरू किया। तब उसने अपनी नाव को उसके पास ले जाना शुरू किया तो उसने क्या देखा कि इसमें जो दो बच्चे हैं वो उसी के हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि यार भगवान का शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चे बच गए। लेकिन दोस्तों जो वो बच्चे थे उनको ना दिमाग में ये चीज थी कि यार हमारे पिताजी को बिना बताए नाव लेके यहाँ पर आ गए तो पक्का हमको बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली, क्योंकि हमने बहुत गलत काम किया, उनसे बिना पूछे हम आ गए यहाँ पर। लेकिन दोस्तों जब वो बच्चे अपने पिता के पास पहुंचे तो पिता ने उनको गले से लगा लिया, उनको डांटा बिल्कुल भी नहीं और अपनी चुपचाप जाके अपनी बीवी के पास उन बच्चों को छोड़ दिया और वहां पर जाके बोला कि जो पेंटर है जिसने इस नाव को पेंट किया वो कहाँ पे है। दोस्तों वो पेंटर वहां पर नहीं था। तो उसने गांव के एक आदमी को बोला कि तुम जाओ उस जगह पे जाओ और उस पेंटर को लेकर आओ जिसने मेरी दोनों नाव को पेंट किया। दोस्तों जब वो पेंटर वहां पर आया तो उसको सारी बात समझाई गई। वो पेंटर बेचारा इतना डर गया था, उसको समझ गया था कि शायद अब ना मेरा नाम लगने वाला है, कि जो दोनों बच्चे आज मुसीबत में पड़े हैं वो सिर्फ मेरी वजह से पड़े हैं। दोस्तों जब व्यापारी ने उस पेंटर को बुलाया और उसको बोला कि तुम्हारे जो तुमने काम किया था, तुम्हारे को मैंने क्या काम करने को कहा था। दोस्तों उस पेंटर ने कहा कि साहब आपने मुझे ये सारी नाव को पेंट करने को कहा था, जो कि मैंने अपना काम अच्छे से किया। उसने कहा तुम्हारी दिहाड़ी कितनी होती है, तुम दिहाड़ी बताओ तुम्हारी दिहाड़ी कितनी होती है। उसने बेचारा डर के मारे बोला कि साहब 500 रुपए मेरी दिहाड़ी है, मैंने जो आपका काम किया है। तो वो दोस्तों व्यापारी अपनी चेयर से खड़ा हुआ, उस पेंटर के पास गया और उसको अपने गले से लगा लिया और उसको बोला तुम्हारी दिहाड़ी 500 रुपए नहीं, तुम्हारी दिहाड़ी 50,000 है। और उसके हाथ में 500 की गड्डी थाम दी। अब वो पेंटर भी हैरानी से देख रहा कि मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, और सब बाकी लोग भी देख रहे कि यार ये पागल हो गया क्या व्यापारी, जिस पेंटर को सिर्फ 500 रुपए देने चाहिए इसको 50,000 रुपए दे रहे हैं, ये पागल हो गया। तो दोस्तों व्यापारी उनको बोला कि आप सब लोग सोचेंगे कि मैं इस पेंटर को 50,000 रुपए क्यों दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसने ऐसा जो काम किया ना वो बहुत ज्यादा वर्थ का है। इसने क्या किया, जिसकी जितनी भी नाव मैंने इसको पेंट करने को कही थी ना, और जिसमें आज मेरे बच्चे उस समुद्र में पहुंच गए, उस नाव के अंदर एक छेद था जो कि जब मैंने जाके नाव को देखा तो उसमें वो छेद बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भरा हुआ है, वो नाव एकदम टॉप नॉच बना रखी है उसने बिल्कुल ही। तो इसके पास जो मैंने इसे काम करने को कहा था वो काम तो सिर्फ पेंट करने का, लेकिन इसको जब वो छेद दिखाई दिया तो इसने बिना किसी स्वार्थ के, इसको पता है इसको कुछ इसका मिलने भी नहीं वाला, तो इसने बिना किसी स्वार्थ के इस छेद को भी भर दिया और इस नाव को एकदम टॉप नॉच करके बढ़िया सा बना के रख दिया। तो इसकी वजह से जिस आज जो मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने खड़े हैं वो इसी वजह से खड़े हैं, इसकी एहसान की वजह से खड़े हैं। अगर आज ये अपना काम शायद वो ना करता, वो छेद ना भरता, तो शायद वो नाव डूब जाती और मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं होते। तो जो मैंने इसके लिए किया ना ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन जो इसने मेरे लिए एहसान किया ना, मैं इसको जिंदगी भर इसका गुलाम रहूंगा, जिंदगी भर इसकी हमेशा मैं इसका एहसानमंद रहूंगा कि इसने मेरे लिए इतना बेहतरीन काम किया कि आज दोनों मेरे बच्चे इसकी वजह से मेरे सामने खड़े हैं। तो जब गांव वालों ने ये बात सुनी कि पेंटर ने इतना अच्छा काम किया तो सबने उसके लिए बहुत ज्यादा तालियां बजाई और उसका सम्मान किया।
अब दोस्तों कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन जो उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप मैसेज था ना, वो जानते हैं क्या था? वो ये था कि अगर आपको दोस्तों कोई भी काम मिलता है ना, तो आपको उस काम को निस्वार्थ भाव से करना है। अब उसका काम सिर्फ पेंटिंग का था, लेकिन उसको वहां पर एक गलती दिखाई दी, तो उसने उसको भी गलती को भी करे करे, जबकि उसको उसका कोई पैसा नहीं मिलने वाला था। उसको लगा कि ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में जानते हैं इंसान क्या करता है? उसे कोई भी काम करता है ना, वो कहता है कि मुझे इसका पैसा कितना मिलेगा। वो बिना पैसे के लिए, बिना चीज के कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा ना, तो वो इंसान वो काम बिल्कुल नहीं करता। इसी वजह से ना मैक्सिमम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आती है, वो सोचता है कि यार मुझे इसके लिए फ्री में क्यों काम करना पड़े, मैं नहीं कर रहा, मैं छोड़ दूंगा। तो जिंदगी भर वो इंसान एवरेज बन के बैठ जाता है। लेकिन आपको सिंपल सी बात दोस्तों मैं समझा दूं, जो जिंदगी में आज बहुत बड़ा जिन्होंने नाम कमाया, जो लाइफ में कामयाब बने हैं, उन्होंने सिंपल सी ना उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पे काम किया, जिसकी वजह से उनको शायद कभी पैसे मिलते भी नहीं होंगे। उन्होंने जो काम आज जिस काम को करके वो लाइफ में हिट हुए ना, उस काम को कभी उन्होंने फ्री के लिए भी किया होगा। उससे सीखा उन्होंने कि यार हर बात, अगर जिंदगी में इंसान सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करे ना, कि यार मैं काम तभी करूंगा जब मुझे पैसा मिलेगा, तो यार आप किसी लेवल पे नहीं पहुंचने वाले, लाइफ में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करने वाले। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के सोचेंगे कि यार हो सकता है मेरे को अभी यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा, मैं ऐसे कुछ लर्निंग ले लेता हूँ, तो आप दोस्तों जिंदगी में बहुत कुछ सीख के लाइफ में एक बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, जिंदगी में आप कामयाब भी बन जाएंगे। सिंपल सी बात याद रखना कि यार बड़ी बड़ी चीजें इंसान को महान नहीं बनाती, छोटी छोटी चीजें अगर इंसान सही टाइम पे सीखता जाएगा, सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता जाएगा, वो ही उस इंसान को बहुत ज्यादा महान बना देती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बढ़िया लगे और ये चीज समझ आ गई कि यार जिंदगी में हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी, और बिना स्वार्थ के ना हमें जिंदगी में कोई भी अगर सामने हमारे काम आता है जिससे हमारा फ्यूचर में फायदा हो सकता है, तो उसको फ्री के लिए भी करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से आप कुछ ना कुछ लर्निंग ले जाओगे और आपकी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो आप जिंदगी में एक बहुत बड़ा नाम तो बनाकर कामयाब भी बन जाओगे। दोस्तों अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी रोज बेहतरीन वीडियो आएगी जो आपको बहुत कुछ डीप सिखाने वाली है और आपकी लाइफ में ना कुछ नई चीजें चेंजेस लेके आने वाली है। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर ना बढ़िया लगी तो प्लीज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक, और दोस्तों मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।